आज हम लोग आणविक व्यास का निर्धारण के बारे में अध्ययन करेंगे। यह औलिक अम्ल के अणुओं का व्यास मापने की एक व्यवहारिक विधि है। औलिक अम्ल एक द्रव्य है जिसके अणुओं का व्यास अपेक्षाकृत अधिक होता है। इस विधि में जल पर औलिक अम्ल की एक पतली फिल्म बनाई जाती है। फिल्म की मोटाई आणविक व्यास के बराबर मानी जाती है। माना जाता है फिल्म इतनी पतली है कि वह उसके आणविक व्यास के ही बराबर है। इसके लिए करते क्या है कि सबसे पहले 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में 1 सेंटीमीटर क्यूब औलिक अम्ल घोलते हैं। अब यह जो घोल है, इस घोल का 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन लेंगे और उसमें पुनः 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल घोलते हैं। इस प्रकार इस घोल की जो सांद्रता होगी वह क्या हो जाएगी, 1/20 गुणे 20 बराबर 1/400 सेंटीमीटर क्यूब औलिक अम्ल प्रति एल्कोहल। अब इस घोल की कुछ बूंदें लेकर एक सपाट और चौड़े ट्रे से भरे जल के ऊपर डाल देते हैं। मानते हैं कि मान ले हम कि इस घोल की n बूंदें जल के पृष्ठ पर डाली जाती हैं। औलिक अम्ल के फिल्म को जल के पृष्ठ पर सावधानी से फैला देते हैं। हम लोग देखते हैं ना कि जैसे तेल की बूंदें हम जल के ऊपर डालते हैं तो एक पतली फिल्म बन जाती है। ऐसे ही हम लोग इस घोल को जब जल के पृष्ठ पर डालेंगे तो एक ऊपर एक फिल्म बन जाएगी। प्रयास ये करना है कि फिल्म बहुत ही पतली बने। समय के साथ जो एल्कोहल होगा वह वाष्पीकृत होकर उड़ जाएगा और सिर्फ औलिक अम्ल की फिल्म ही बची रहेगी। अब हम ट्रेसिंग पेपर व ग्राफ पेपर की सहायता से फिल्म का क्षेत्रफल सावधानीपूर्वक नाप लेंगे। तो यदि हम पहले यह मान लें कि बूंद का जो आयतन है, एक बूंद का या प्रत्येक बूंद की आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो हमने कितने बूंदें डाली थी, n बूंदें। तो घोल के n बूंदों का आयतन कितना हो जाएगा, NV। एक बूंद का आयतन गुणे क्या हो जाएगा, जितने बूंदें हमने डाला है तो कितनी बूंदें डाला है, n बूंद। तो इस तरह से n बूंदों का जो आयतन होगा वह हो जाएगा NV। घोल में औलिक अम्ल की मात्रा कितनी है, तो हमारी कितनी बूंदें हो गई, NV, और इसमें हम सांद्रता से गुणा कर देंगे तो हमें औलिक अम्ल की मात्रा प्राप्त हो जाएगी। तो NV गुणे 1/400। पुनः यदि हम देखें कि फिल्म की मोटाई, हम मान लें कि फिल्म की मोटाई कितनी है, T है, और फिल्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम लोगों ने ट्रेस पेपर और ग्राफ पेपर की सहायता से प्राप्त किया, उसका क्षेत्रफल, उसको हम लोग मान लेते हैं कि वह A है। तो औलिक अम्ल का आयतन क्या हो जाएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणे मोटाई AT। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग बराबर कर लें तो AT बराबर NV गुणे 1/400, क्योंकि ये भी तो औलिक अम्ल की मात्रा है और ये भी मात्रा है। तो इस तरह से दोनों को बराबर कर लिए तो T बराबर आ गया NV/400 सेंटीमीटर। हमने कितनी बूंदें डाला है, n हमें मालूम है। एक बूंद का आयतन कितना है निकाल लेंगे और क्षेत्रफल हम लोग इस प्रयोग में ज्ञात करेंगे ही ट्रेसिंग पेपर और ग्राफ पेपर की सहायता से। इस प्रकार हम लोग औलिक अम्ल के आणविक व्यास का मापन कर सकते हैं।